हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी आभा वर्धन। आज हम करते हैं थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, आपका चैप्टर 1 रियल नंबर से है ये। इसमें आपको कहा है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। आपको इस थ्योरम में क्या कहा है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है तो p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। आपको ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ करते हैं। आपको प्रूफ में सबसे पहले क्या मानना है? हमें यहाँ पर क्या कहा है? आपके पास जो a है, a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम यहाँ पर अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ठीक है, तो हम यहाँ पर a को p की फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, कि a क्या है? a क्या हो सकता है? a हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने मान लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट, एक मिनट, देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम प्रूफ में करते हैं कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन आप मान लेंगे जो आपके पास a है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए का जो हमने प्राइम फैक्टर्स हैं हमने मान लिए a इज इक्वल टू p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn। हमने इसके फैक्टर्स मान लिए प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स हमने इसके p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn तक हमने मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो p1 p2 p1 p2 p3 pn, ये सब क्या है हमारे पास? p1 p2 p3, ये हमारे पास सब क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया? a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? a हमारे पास था p1 p2 एंड p3 एंड सो ऑन pn, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी दो चीजें आ गई। अब इसका स्क्वायर अगर होगा तो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर इज इक्वल टू p1 का स्क्वायर, p2 का स्क्वायर, p3 का स्क्वायर एंड सो ऑन pn का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कहा है कि p जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। हमें क्या बोला है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर। p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। इसका मतलब p जो है हमारे पास वो इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, p1 p2 p3 इन सब में से कोई एक हो सकता है। सो हम कह सकते हैं p इज वन ऑफ p1 p2 एंड p3 एंड सो ऑन, इनमें से कोई एक हो जाएगा। तो p क्या करेगा? अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं p विल ऑल्सो डिवाइड p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई p3 मल्टीप्लाई p4 एंड pn। ठीक है, कि p अगर इनमें से कोई एक है तो वो p इनको भी डिवाइड कर सकता है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई नंबर थे, मान लीजिए हमारे पास नंबर थे 2 3, ठीक है, 3 × 2 × 3, इस टाइप से हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं। हम कहते हैं कि p इनमें से कोई एक है। हमने मान लिया कि इनमें से कोई एक है, हमने मान लिया 3 है तो 3 इनके मल्टीप्लिकेशन को भी, इनमें से इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, उसको भी तो डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि p विल ऑल्सो डिवाइड p1 p2 एंड p3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर हमने, अगर हम पीछे जाकर देखें तो हमने a को किसके इक्वल माना था?
ए को हमने यहाँ किसके इक्वल माना था, ए इज इक्वल टू P1 इंटू P3। तो अब यहाँ से हम इस इक्वेशन से, ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1, हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि P विल ऑल्सो डिवाइड दिस लिख रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए के इक्वल। तो हम कह सकते हैं P विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, P विल ऑल्सो डिवाइड ए। क्लियर है आपको? आपने क्या करना है, यहाँ पर ये प्रूव करना था कि ए स्क्वायर को, अगर ए स्क्वायर को P डिवाइड कर सकता है तो हमें प्रूव करना था P ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ए के प्राइम फैक्टर्स मान लिए, P1 मल्टीप्लाई P2 और P3, ये सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, P से प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें स्क्वायर के साथ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया। अब ए स्क्वायर क्या आ गया, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, Pn का स्क्वायर। P क्या करता है, हमारे पास ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये चीज हमें क्या दी हुई है, गिवन है, ये कंडीशन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, जब P ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं कि P1 P2 P3 इनमें से कोई एक होगा। अगर वो इनमें से एक होगा तो वो उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, और ये प्रोडक्ट हमने किसके बराबर माना था, ए के बराबर माना था। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं P विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है अंडर रूट टू इज इररेशनल। आपको क्या प्रूव करना है, अंडर रूट टू इज इररेशनल। तो जहां पर भी आपको ये चीज प्रूव करनी है वहां आप इसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। ठीक है, आप इसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे, तो आप अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, आप क्या अज्यूम करेंगे, अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर। आपको पूछा क्या है कि उसको इररेशनल प्रूव करो। आप उसको क्या मान लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। अगर अंडर रूट टू रैशनल नंबर है तो हम इसे किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ए अपॉन बी लिख दिया। अब यहाँ पर ए एंड बी क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर हैं। हमने ए अपॉन बी में माना है, और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, सॉरी बेटा, यहाँ से रब हो गया, अंडर रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, एंड ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ए और बी दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ए को एक तरफ रखते हैं, तो हम बी को इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू बी, अंडर रूट टू, अच्छा देखिए ए हमने यहाँ रखा, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट टू बी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम कह सकते हैं बी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन टू। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ए स्क्वायर अपॉन टू, ये हमारे पास अभी थ्योरम आपने अभी अभी की है 1.3, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ए स्क्वायर जो है वो टू से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि टू डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर वो उसकी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उसको सिंगल भी डिवाइड करेगा। ये आपने अभी थ्योरम 1.3 से किया था। तो हम इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, ये इसको अगर डिवाइड करेगा तो कोई कांस्टेंट टर्म के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लिखा है 6 है, 6 को हम कहते हैं वो 2 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमें इसको इक्वलेंट लिखना भी होगा तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो हमारे पास 6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म होगी। ये जैसे यहाँ पर 3 है, अब हमें इस इक्वेशन में तो नहीं पता वो 3 की जगह क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 की जगह क्या मान लेंगे, कांस्टेंट टर्म c मान लेंगे। तो हम अकॉर्डिंगली क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अब यहाँ पर c जो है, c क्या है, कोई
इंटीजर है, c इज सम इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या निकली थी, आप a की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या थी, a इज इक्वल टू अंडर रूट 2b। तो हम यहाँ पर a इज इक्वल टू अंडर रूट 2b लिख देंगे। ठीक है, तो a की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर a की जगह हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2b इज इक्वल टू 2c। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। तो दोनों साइड को स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2b² इज इक्वल टू 4c²। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 2 को 4 पे कट, यहाँ पे कट कर दिया, तो हमारे पास आ गया b² इज इक्वल टू 2c²। अब इस 2 को हमने b के पास ले जाना है, तो b² क्या आ गया, b² अपॉन 2 इज इक्वल टू c²। इससे हमें क्या पता चला, b ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। अब हमने देखा कि b जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और इससे पहले वाली इक्वेशन में हमने क्या देखा था, जो a है वो भी 2 से डिवाइड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या माने थे, a और b को को प्राइम माना था। अब a और b को प्राइम है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर दोनों नंबर आपके एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स दो इनके बीच में क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था उसके प्रति ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि A and B have common factor 2। A और B के पास कॉमन फैक्टर 2 है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन को तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने तो इनको को प्राइम माना था। तो ये सब चीजें क्यों हुई, क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम किया। ठीक है, हमने रॉन्ग क्या अज्यूम किया, हमने रॉन्ग अज्यूम किया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हमारा इरेशनल नंबर अजम्पशन अगर रॉन्ग आ गया है तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये अंडर रूट 2 वाला है या अंडर रूट 3 वाला है, आप इन सभी क्वेश्चंस को कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से प्रूव करेंगे। आपको प्रूव करने को कहा गया है अंडर रूट 2 इज इरेशनल, आपने उसको अज्यूम करना है रैशनल नंबर, उसके बाद आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रूव करेंगे अंडर रूट 3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली आप अंडर रूट 3 को भी इरेशनल प्रूव कर लेंगे, आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। आपको क्या कहा है, शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कॉन्ट्ररी अज्यूम करेंगे, इसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी, हमने उसका ऑपोजिट अज्यूम किया, कॉन्ट्ररी अज्यूम किया, दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज रैशनल नंबर। 5 माइनस अंडर रूट 3 हमने क्या कर लिया, रैशनल नंबर हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये 5 माइनस अंडर रूट 3 अगर हमारे पास रैशनल नंबर आ जाता है तो हम इसको भी किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 माइनस अंडर रूट 3 को हम क्या लिख देंगे, 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, a अपॉन b हमने लिख दिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हम इसे किस फॉर्म में ले आते हैं, अंडर रूट 3 की फॉर्म में। अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 माइनस a अपॉन b। ठीक है, अंडर रूट 3 क्या आ गया हमारे पास, 5 माइनस a अपॉन b। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b 5b माइनस a। अंडर रूट 3 किसके इक्वल आ गया,
5b माइनस a अपॉन b के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास ये देखिए ये क्या आ गया हमारे पास, हमने a और b को क्या माना था, इंटीजर्स। आप यहाँ पर लिख लेते a एंड b आर इंटीजर्स। जब a एंड b आपके पास इंटीजर्स हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दो आपके इंटीजर्स, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, कि आपके पास दो इंटीजर्स होंगे जो आपके p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो इंटीजर्स p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गए। अब ये तो आपके रेशनल नंबर्स आ गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, हमें पता है 5b माइनस a अपॉन b इज रेशनल नंबर। ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर जो है हमारा, ये तो इर्रेशनल नंबर के इक्वल आ गया, क्योंकि √3 हम आप प्रैक्टिस करेंगे तो √3 आपका क्या आता है, इर्रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर आपका इर्रेशनल नंबर के इक्वल आ गया, तो ये भी आपकी क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, अब आपके पास दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई थी, आपकी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। मैंने आपको बोला था आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं ये आपके रॉन्ग अजम्पशन से ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो रॉन्ग अजम्पशन से हुई आपकी ये चीज। तो रॉन्ग अजम्पशन आपने क्या की थी कि 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर। तो आप कहेंगे अब वो रेशनल नंबर तो गलत साबित हो गया, तो इसका मतलब 5 माइनस √3 क्या हो गया, इज इर्रेशनल। ठीक है, क्लियर है आपको। आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप हर एक नंबर को रैशनल नंबर अज्यूम करेंगे, फिर उसका कॉन्ट्ररी आप प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट है आपका कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग, इधर एक लाइन मिसिंग है, आपको विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना आपको बताना है state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अप्लाई करना और आपको बताने हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग आपके क्या होंगे, देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, देखिए डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स आपकी क्या होती हैं, रियल नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो आपके एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कि वो खत्म नहीं हो रहे लेकिन एक टाइम के बाद उनके नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके रियल नंबर्स हैं। इर्रेशनल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स में आपके क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपके ना तो खत्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं। ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे कि ऐसा देखने में लगेगा एट फर्स्ट प्लेस ये रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे डेसिमल के पास 0 1 है, देन 0 0 1 है, देन 0 0 0 1 है, तो ये रिपीट नहीं कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ऐसे ही 2 3 है, देखिए 2 3 2, देन 2 3 2 2, देन 2 3। तो ये भी आपके इर्रेशनल नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इर्रेशनल नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम ये क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको कहा है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं फॉलो करना है। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो किए बिना आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कहा है 13 अपॉन 3125। ठीक है, तो आपने क्या करने हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ठीक है, तो ऊपर तो ये 13 हो गया, नीचे क्या है आपके पास 3125। 3125 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 5⁵5। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास यहाँ आ गया 5⁵5। डेसिमल बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम नीचे 10 बना लें कैसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर 5⁵5 है, तो आप यहाँ पर 2⁵5 और 2⁵5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब आप ऐसा कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 2⁵5, और यहाँ पर आपके पास जो 5⁵5 और 2⁵5 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपके डिवीजन रूल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 10⁵5। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 2⁵5 को हमने सॉल्व किया, कितना आया 32।
10⁵ हमारे पास है, तो हमने इसको 10⁵ लिख लिया। 13 को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 416 अपॉन 10⁵। अब देखिए आपको डेसिमल कहाँ लगाना है ये चीज आप जानेंगे। आपके पास नंबर क्या आया है, 416, ठीक है, और नीचे 10⁵ है। तो आप पहले ये जो 416 है, 3 नंबर आपके पास पहले से हैं, आप दो जीरो आगे और ऐड कर लें। फिफ्थ पॉइंट पर आपको डेसिमल लगाना है, तो आप काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो आपका डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो आपका ये डेसिमल आ गया। यहाँ इससे पहले इसको हाईलाइट करने के लिए जीरो लिख दो, तो आपके पास ये इसका आंसर क्या आ गया, 0.00416। तो ये क्या आ गया आपके पास, टर्मिनेटिंग आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। क्यों है टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये एक टाइम के बाद आकर खत्म हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, नेक्स्ट आपको कहा है 17 डिवाइडेड बाय 8। 17 को डिवाइड करना है आपको 8 से। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए एक आपको 5 अगर मिल रहा है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आपके पास 17/8 है। अब 8 के भी अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 2⁵3। अब यहाँ पर 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 की कौन सी पावर से, 3 से, सेम पावर से आप लेकर आएंगे, ठीक है, 5⁵3। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 17 इंटू 5⁵3, और ये कितना आ गया, 10⁵3। तो ये क्या आ गया आपके पास, 17 5⁵3 कितना आ गया, 125 अपॉन 10⁵3। जब 17 को आप 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2125 अपॉन 10⁵3। अब यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड प्लेस पर आपको डेसिमल लगाना है। इट मीन्स आप अगर काउंट करेंगे तो ये 1 2 3, तो डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2.125। तो ये अभी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जब भी आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड आए तो आपको इस तरीके से 10 बना लेना है, ठीक है। अगर आपको 2 गिवन है तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी पावर है सेम पावर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पर 5 गिवन है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी फॉर्म में आपको 10 बना लेना है, जिससे आप डेसिमल इजीली अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, और इस तरीके से आपको इनको भी इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका इरेशनलिटी के क्वेश्चंस हो गए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग। ये दो मैंने आपको करके बता दिए हैं, बाकी के आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पर 2⁵3 है, यहाँ 5⁵2 है, आपको यहाँ पर क्या लेकर आना है, 5⁵3 लेकर आना है, ताकि ये दोनों 10 मिल जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में आप ऊपर 5 से और नीचे 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ताकि यहाँ पर भी एक और 5 आपको मिल जाए, ये 5⁵3 हो जाए, ठीक है। सिमिलरली आपने हर एक चीज में देखना है। अब जैसे 7⁵5 है, ये आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, इसके ऑपोजिट से, नेगेटिव से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, जिससे कि आपका 7⁵5 जो है वो कट जाए, ठीक है। आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप बाकी वीडियोस को भी रेगुलरली आपको अपडेट मिलता रहे और आप उसको देखते रहें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।